मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा, स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है राजीव की बहादुरी पढ़ा रही थी। तो उस पेज में मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया था आपको। आज मैं उससे आगे की पढ़ाई करवाऊंगी, इसलिए आप अपनी हिंदी लिटरेचर की पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल भी। तो बच्चों, आपने चैप्टर खोल लिया? ठीक है। अब देखिए, इस पेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजीव शर्मा को घूमने फिरने का बहुत शौक था और वो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल का रहने वाला था। और जब भी उसे छुट्टियां मिलती थी, वो अपने दोस्तों के साथ अलग अलग स्थानों की सैर करने के लिए निकल पड़ता था। और जब उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो गई और जाड़े की छुट्टी मिल गई, तो वो अपने मित्र भाग्यवन के घर रहने चला गया और दोनों खूब घूमते फिरते। अब इससे आगे देखिए। एक दिन घूमते घूमते राजीव और भाग्यवन काफ़ी थक गए थे। रात को भी उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। शीघ्र मतलब तुरंत। एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते राजीव और भाग्यवन थक जाने के कारण रात को जल्दी ही सो गए। आधी रात के समय अचानक कमरे में धुआं भर जाने के कारण राजीव की नींद खुल गई। आधी रात को क्या हुआ कि कमरे में धुआं भर गया, जिसकी वजह से राजीव जग गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा जो रसोई घर से जुड़ा था जल रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा कि कमरे का दरवाज़ा जो रसोई घर से जुड़ा हुआ था जल रहा था। वह फौरन खतरे को भांप गया। फौरन मतलब जल्दी ही, तुरंत ही खतरे को समझ गया। देखिए यहाँ पर आग जल रही है ना यहाँ पे। और अब यहाँ देखिए, और आग की लपटों को चीरता हुआ घर की पहली मंजिल की ओर दौड़ा। यहाँ देखिए, भाग्यवन दौड़ रहा है, अपने कमरे से निकला और पहली मंजिल की ओर दौड़ता है। दौड़ते हुए नीचे पहुँचता है। घर की पहली मंजिल की ओर दौड़ा, जहाँ भाग्यवन का मानसिक रूप से विकलांग 10 वर्षीय भाई मंगले मजो सो रहा था। नीचे आकर उसने क्या देखा, यहाँ पर देखिए, उसके दोस्त भाग्यवन का भाई मंगले मजो जो 10 साल का है और मानसिक रूप से विकलांग है, सो रहा है। फिर क्या हुआ, उसको राजीव क्या मंगले मजो को उठाने की कोशिश करने लगा। मंगले मजो उठो, मंगले मजो उठो, आग लग गई है, उठो, राजीव ने कई बार कहा। राजीव ने मंगले मजो को आग से बचने के लिए उठाना चाहा। राजीव मंगले मजो को आवाज़ दे रहा था ताकि उसकी नींद खुल जाए, लेकिन मंगले मजो नहीं उठा। पर जब मंगले मजो नहीं उठा और आग से बेखबर गहरी नींद में सोता रहा। मंगले मजो सो रहा था, उसे तो पता भी नहीं था कि आग लग गई है। तो राजीव परेशान हो गया। अब राजीव बहुत परेशान हो गया, सोचने लगा कि क्या करे। आग की लपटें फैलती जा रही थी और आग जो है बढ़ती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मंगले मजो को कैसे बचाया जाए। अब राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो कैसे मंगले मजो को जगाए, उसे आग से कैसे बचाए। अब तक मकान की लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ भी जल चुकी थी और इतना देर हो गया था कि मकान की जो सीढ़ी थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, वो भी जल चुकी थी। वह मंगले मजो और भाग्यवन को बचाने के प्रयास में यानी कोशिश में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मंगले मजो सोचने लगा कि अब उनको बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही, ठीक है।
और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेज 49 पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपका होमवर्क है रीड पेज 48। आप 48 पेज को रीड करिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।